हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, तो आज मैं कुछ 2-3 पार्ट्स करवा देती हूँ, बाकी जो बचेंगे वो अगले वीडियो में कवर कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये प्रॉब्लम जो दी गई हैं इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। ये हमें कंडीशन दी गई है, टू नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस है 26। तो इसका मतलब है कि इसमें से एक बड़ी नंबर को हम मानेंगे और एक नंबर छोटी मानेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं टू नंबर्स हैं, लेट ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। फिर उसी के हिसाब से हम इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम। तो लेट ग्रेटर नंबर, जो बड़ी नंबर है उसको x ले लेते हैं। ग्रेटर नंबर x है एंड स्मॉलर इक्वल टू है y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, एक टीक्यू लिख दिया हमने इसके लिए कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दैट मीन्स ग्रेटर नंबर में से अगर हम स्मॉलर नंबर घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 26 आएगा। तो हमारा पहला इक्वेशन ये बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, और दूसरी कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसको ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसमें गलती नहीं करना, एक नंबर 3 टाइम्स है दूसरे की, तो कौन सी नंबर 3 टाइम्स होगी भाई, बड़ी नंबर जो है वही तो 3 टाइम्स होगी छोटी नंबर की। तो हमें छोटी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब सेकंड इक्वेशन हमारा ये बनेगा x इक्वल टू 3y। ठीक है, ऐसा करना है हमें। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो बड़ी नंबर है वही तो 3 गुनी होगी छोटी नंबर की, तो हमें 3y के साथ लगाना है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये दो इक्वेशन हमारे बन गए। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, पिछले क्वेश्चन से मैंने बताया हुआ है कि एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते थे, दूसरे इक्वेशन में डाल देते थे, यही तो करते थे। लेकिन यहाँ पे तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन बना है, x की वैल्यू डायरेक्ट हमें मिली गई है, हमें कुछ करना नहीं, तो बस हम इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से तो हमें x की वैल्यू मिल रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 putting the value of x, putting the value of x in इक्वेशन 1। ठीक है, 2 से निकाल लेकर के हमें इक्वेशन 1 में डाल देनी है वैल्यू। तो अब लिखते हैं हम, हमारा इक्वेशन 1 क्या है, पहले चलो लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू डालो तो समझ में आएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा x इक्वल टू 3y है, तो x की जगह हम लिख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3y में से y घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2y। तो 2y इक्वल टू आ गया 26। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जाके, चलो उधर लिखती हूँ, इधर प्लेस नहीं है ज्यादा, इधर लिख देती हूँ। 2y इक्वल टू 26 आया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जाएगा y इक्वल टू 26 अपॉन 2। ये 2 जो है नीचे आ गया, तो ये कट गया, कितना आ गया 13। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। y 13 आ गया तो x निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 3y। x इक्वल टू 3y तो है ये ना। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करो तो x निकल आएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में हम रख देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू 3y है, तो 3 इंटू 13 कर दिया, बस यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो x कितना आ गया 39। तो हमारे 2 नंबर्स आ गए, एक 39 है और एक 13 है। तो बस इसका आंसर हमें लिख देना है। आंसर हमें ठीक से लिखना है जो पूछा हुआ है, तो नंबर ही तो पूछा है, तो हम लिखेंगे कि 2 नंबर्स आर, जो 2 नंबर्स हमसे पूछा गया था, 2 नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इन क्वेश्चन में यही तो फायदा है। अगर हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, 39 में से 13 घटाओगे तो 26 आएगा, और 39 जो है 13 का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो क्लियर, समझ में आया? तो नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, तो फिर समझ में भी आता जाएगा साथ में। चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं।
ठीक है। तो दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसमें से कोई 100 हो सकता है, कोई 80 हो सकता है, कुछ मतलब दोनों को मिला के 180 आना चाहिए। ऐसे एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो इसमें कह रहा लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, तो हम इसमें भी मान लेते हैं लेट लार्जर एंगल इज एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज वाई। तो बस ऐसे ही हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो लेट लार्जर एंगल इज एक्स, लार्जर एंगल इज एक्स एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू है y, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है कि लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड्स द स्मॉलर मतलब छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा एक इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 80, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। ये तो जो इसमें दिया हुआ है। और एक फैक्ट जो हम जानते हैं कि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो वही सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो वो इक्वेशन हम अपने आप ही बना लेंगे, चाहे पहले उसको लिख लो, पहले बना लो। हम दूसरा इक्वेशन बना रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं कि दो एंगल का सम 180 के इक्वल हो। तो एक एंगल हमारा x है, एक y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये हमें यहाँ से मिल गया। और ये हमारे इसमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है कि लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो दो इक्वेशंस बन गए। बस अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है हमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है भाई, x की वैल्यू निकाल लो, किसी एक इक्वेशन से दूसरे में डाल दो। तो चलो हम पहले में से ही निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, ये माइनस वाई उस साइड जाएगा, राइट साइड में तो प्लस वाई हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं। बस यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करने हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हो। आगे अगली एक्सरसाइज जो है एलिमिनेशन मेथड से है, वो भी सीख लेना, इजी है। तो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती है, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस एक्सरसाइज के सारे सवाल हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं। चलो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब यहाँ x की वैल्यू हमने निकाली हुई है 18 प्लस वाई, तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे 18 प्लस वाई, और ये वाला y है ही हमारे पास, इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 18 प्लस 2y, y और y जुड़ करके 2y हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप उधर ऊपर करते हैं। ये 18 उस साइड राइट साइड में चला जाएगा माइनस होके, तो ऐसा आ जाएगा हमारा। इधर हम 2y लिखेंगे इक्वल टू 180, और 18 उधर जाके माइनस हो जाना है 18। तो अब 2y इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करो तो कितना आएगा, देखो 10 में से 8 घटाया 2, इधर हुआ 7, 7 में से 1 गया 6, ये 1, ठीक है 162। तो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 162 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y आ गया हमारा 81। तो y इक्वल टू आ गया 81, ठीक है। y 81 आ गया। तो अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो x भी निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हमारा इक्वेशन 1 है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की जगह हम रख देते हैं 81 इक्वल टू 18। अब x इक्वल टू क्या होगा 81 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 18 प्लस 81, तो x इक्वल टू क्या होगा 189 और 819, x आ गया 99। तो हमारे दोनों एंगल्स आ गए सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल्स। तो बस हम इसका आंसर लिख देते हैं, बोथ द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड कितना निकला y का 81 डिग्री, 81 डिग्री। तो बोथ द एंगल्स आर 99 एंड 81, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो अगला है क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका।
द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। क्रिकेट टीम की कोच है जो कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स लेती है ₹3,800 में। फिर उसके बाद दोबारा वो लेती है सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो बस हम वही इसको लेट कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू है x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू है y। ये तो हमने 1 का मान लिया। अब ये क्या कर रही है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स। तो भाई एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज, तो 7 बैट्स का क्या हो जाएगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक पेन है, उसका कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 3 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी तो 30 रुपीज आएगा निकल के। तो बस वही बात इसमें है कि हमने कॉस्ट ऑफ 1 बैट मान लिया है x, तो 7 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x। तो बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 बैट्स मतलब 7x, 7 बैट्स का कॉस्ट क्या हो गया 7x और 6 बॉल्स का कॉस्ट हो गया 6y। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके दोनों कॉस्ट मिला के 3,800 आता है। तो इस दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, इक्वल टू हो जाएगा 3,800। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों कि हमने भाई एक बैट और एक बॉल की कीमत x और y रखी हुई है, फिर जितने भी हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी कीमत इसकी हो जाएगी। तो ये 7 बैट्स की कीमत है और ये 6 बॉल्स की कीमत है, दोनों को मिला के 3,800 होता है। फिर दोबारा वो खरीदती है क्या, 3 बैट्स और 5 बॉल्स। तो 3 बैट्स मतलब 3x और 5 बॉल्स मतलब 5y और इक्वल टू कितना है 1750। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख करके x की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई, ऐसा 6y उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y ऐसा हो गया। अब ये 7 नेक्स्ट स्टेप में हम इसके नीचे कर देते हैं। आप लोगों को करना आता है तो डायरेक्ट भी x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। चलो हम एक एक स्टेप बता रहे हैं कि कहीं गलती ना हो, समझ में सारी चीजें आए। तो अगले स्टेप में हमारा x की वैल्यू हमारी निकल रही है, x इक्वल टू हो जाएगा 3,800 माइनस 6y और अपॉन 7। ठीक है, ये आ गया। अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। थोड़ी सी बड़ी बड़ी नंबर है, इसको ध्यान से करना, कैलकुलेशन की गलती नहीं होनी चाहिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग जो हमने वैल्यू निकाली है इसी वैल्यू को हम 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये हमें पुट करना है। अब इधर नहीं ऊपर ले जाती हूँ, इधर स्पेस खत्म हो गई। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 2 ये है, इसमें हमें x की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो देखो 3 लिखा हमने, 3 के बाद x है, तो x की ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली हुई है ना, x की ये वैल्यू हम यहाँ x की जगह पुट करेंगे। 3x है तो x की जगह हम ये चीज लिखेंगे, तो हमें ब्रैकेट डाल के लिखना पड़ेगा, नंबर है बड़ी तो आराम से लिखो, गलती नहीं होनी चाहिए। 3800 माइनस 6y और अपॉन 7, ये हमारा x की वैल्यू है। x की वैल्यू जो निकाली है हमने यहाँ पे डाल दिया 3x। अब आगे प्लस 5y है, तो आगे जैसा है वैसा ही लिखेंगे हम। प्लस 5y इक्वल टू कितना है 1750। इसको ध्यान से कैलकुलेट करना, गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 3 जो है बाहर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इसको कहो 300 300, 3 8 जा 24, कैरी ओवर 2, 3 3 जा 9, 9 and 2 11, 11,400 ये आ गया। अब 3 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 6 जा 18y और अपॉन में 7। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 है, तो साथ साथ में हम ये भी कर लेते हैं कि स्टेप में। तो ये 7 हो गया एलसीएम। अब ये 7 जो है 5y से मल्टीप्लाई होकर के 35y बना देगा, प्लस 35y। ये समझ में आया कैलकुलेशन कैसे हुआ। यहाँ पे तो 3 बाहर है तो इस नंबर से तो मल्टीप्लाई होना ही है, और ये 7 है अपॉन में, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 है तो 7 1 का एलसीएम 7 हुआ। तो अब इस 7 का मल्टीप्लाई तो इससे होगा, तो 35y आ गया।
आगे हमारा जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं 750। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये हम y का कैलकुलेशन कर लेंगे। ये प्लस 35y है और ये माइनस 18y है, तो 35y में से 18y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11,400। फिर प्लस में 35 में से 18 घटाने पर क्या आ जाएगा 7 और इधर से 17, तो ये आ गया 17y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 हमारा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 700, 7 5 जा 35, कैरी ओवर 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 52 का 2, कैरी ओवर 5, 7 1 जा 7 और 7 5 12, ये आ गया 12,250। ठीक है, अब हमारा नंबर उस साइड चला जाएगा, मतलब वेरिएबल को एक साइड में, नंबर को एक साइड में कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, अब अगला स्टेप 17y इक्वल टू, ऐसे से घटाओ तो कितना आ जाएगा, देखिए तो हुआ 0, 5 में से 0 गया 5, इधर हुआ 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, यहाँ 11 लर्न करके 850 आ गया। 17y इक्वल टू हो गया 850, तो y की वैल्यू अब बस 17 से डिवाइड कर देना है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 850 अपॉन 17, तो 17 के टेबल में आता है ना 85, 17 5 जा 85, 50 आ गया। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 50। ठीक है, तो अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इक्वल टू आ गया 50। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पेस खत्म हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस इधर रब करके बना लेती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। y की वैल्यू निकल गई, हमें x की निकालनी है, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में किसी भी करो आ जाएगा। मैं इतनी सी स्पेस बनाती हूँ, थोड़ा बड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा था इसलिए जगह ज्यादा लग गई। ठीक है, तो अब इस y की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में थोड़ा सा छोटा है, 2 में ही रख लेते हैं, तो मैं यहाँ ये चीज लिख देती हूँ, नहीं तो फिर उधर जगह फिर कम पड़ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख सकते हो, 1 में या 2 में, किसी में 1 में भी रखेंगे तब भी आ जाएगा, 2 में रखा है, 2 में थोड़ा सा नंबर छोटी है इसलिए इसमें रखा है, और एक एक स्टेप में लिख के इसलिए दिखा रही हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, इसलिए सारा स्टेप लिख के दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन 2 है, नेक्स्ट स्टेप और आ जाएगा 3x प्लस 5y, 5y, अब y की जगह हम क्या लिखेंगे 50, तो 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750। तो अभी नेक्स्ट स्टेप 3x प्लस 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 5 25, 250 इक्वल टू 1750। अभी नेक्स्ट स्टेप ये हमारा 250 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 250, तो 3x इक्वल टू, इसमें से घटाओ 0, 5 में से 5 गया 0 और 17 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 1500। तो नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको हम अपॉन में लिख देंगे 1500 अपॉन 3, 3 5 जा 15, 500, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 500। ठीक है, ये हमारा आ गया x इक्वल टू 500। तो बस अब इसका आंसर हमें लिखना है। ठीक है, आंसर मैं इधर लिख के दिखा देती हूँ कैसे लिखना है आंसर। हमने तो एक्स वाई की वैल्यू निकाली, तो इतना ही निकाल के नहीं छोड़ देना है एग्जाम में, आपको आंसर लिख के आना। आंसर हमें क्या लिखना है, आपसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो बैट के लिए हमने एक्स लिया था और बॉल के लिए वाई लिया था, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज 500 रुपीज। इस तरह से लिखना है आंसर आपको, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500। ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50। ऐसे आंसर लिख करके आपको आना है। खाली एक्स वाई की वैल्यू निकाल के अगर रख के आ जाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे इसमें। ठीक है, इसलिए पूरा आंसर देना है। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए, बाकी बच रहे हैं 3, वो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 3 क्वेश्चंस करवा के एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर दूंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाय बाय।